हेलो दोस्तों, नमस्कार। शारीरिक शिक्षा की तैयारी कर रहे सभी भाई बहन, हमने ये जो नई श्रृंखला जारी की है, जो नया सीरीज़ जो जारी किया है, उसी क्रम को जारी रखते हुए आज फिर आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। और जो पहले भी कई बार आ चुके हैं और मे भी पॉसिबल है कि आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। किस लिए करता था? पहले प्रागैतिहासिक काल में क्यों करता था? वो अपने एंजॉय के लिए करता था या किसी और काम के लिए शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था? तो वो करता था रक्षा और भोजन के लिए, क्योंकि भोजन भी उसको मिल जाता था और रक्षा भी उसकी हो जाती थी शारीरिक शिक्षा। दूसरा है, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? भारत के प्राचीन इतिहास में, याद रखिए, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? एक गोल्डन एज कहा जाता है। तो वो कहा जाता है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल रामायण और महाभारत को याद करिए। नंबर 3 है, गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास किन दो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? गुप्त काल में, जिसमें आपने सुना होगा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो उनके शासनकाल में दो शिक्षण संस्थाएं थी, काफी विश्वविख्यात शिक्षण संस्थाएं थी इंडिया की। तो वो कौन सी शिक्षण संस्थानें थी? तो वो थे एक था नालंदा विश्वविद्यालय और एक था तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद करिए। फिर नेक्स्ट आगे, जर्मनी के किस शास्त्री को शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? तो जर्मनी में जो ये व्यक्ति था, इसने शारीरिक शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा योगदान इसने दिया है। तो वह व्यक्ति कौन सा था? तो वो व्यक्ति था जेके फ्रीडरिक गुटज मुटज। अगर सिर्फ गुटज मुटज भी आप लिखेंगे तो राइट आंसर है। तो गुटज मुटज जो थे शारीरिक शिक्षा के जर्मनी के सबसे बड़े एक पितामह उनको कहा जाता है, वो थे। नेक्स्ट, भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 को, 1920 को मद्रास, जिसको कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और इस YMCA की स्थापना किसने की? कई बार क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है कि 1920 में जो YMCA की स्थापना है वो किसने की? तो उसका राइट आंसर है H.C. बक। H.C. बक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई इंडिया में? तो ये हुई थी 1914 को, 1914 में, और ये हुई थी अमरावती में। याद करिए, 1914 में अमरावती में हुई। और सबसे मेन बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना दो भाई थे, एक था अंबा और एक था पंत। अंबा और पंत दोनों भाइयों ने मिलकर के इस YMCA की स्थापना की अमरावती में 1914 को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब? बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ इंडिया में? तो ये हुआ 1954 को, 1954 को भारत में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट है, खेल कूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब हुआ? भारत में खेल कूद की अस्थायी टेम्पररी जो कमेटी थी, खेल कूद को जो जांच समिति थी पहली बार, तो वो हुआ था 1958 को। 1958 में अस्थायी जांच समिति की स्थापना हुई थी भारत में, इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, नेशनल फिटनेस कोर के अध्यक्ष 1959 को, इसके अध्यक्ष कौन थे? नेशनल फिटनेस कोर के अध्यक्ष ये थे हनुमान नाथ कुंजरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमान नाथ कुंजरू जो नेशनल फिटनेस कोर थे वो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर संचालित की जाती है। एक अपनी डेफिनेशन है, एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का इस परिभाषा को किसने दिया था? तो इस परिभाषा को दिया था विलियमसन ने। याद करिए, विलियमसन ने जो परिभाषा दी है खेल कूद के क्षेत्र में, उन्होंने कहा शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर संचालित की जाती है। तो ये डेफिनेशन दी थी विलियम्स ने। तो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिए दोबारा से, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से देख लीजिए। नेक्स्ट इसी कड़ी में कल भी हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।